Hello students, we are doing our chapter issue of shares. बच्चे शेयर इशू होते हैं फॉर कैश या होता है अदर देन कैश. हम टॉपिक कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश. जब शेयर्स बेटा कैश पे इशू होते हैं तो उस केस में हमारे जब पब्लिक सब्सक्राइब करती है या तो वो होता है फुली सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्राइब. मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज हम करेंगे इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कंपनी ने फॉर एग्जांपल शेयर्स इशू किए हैं 10,000. कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000 बट पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं 12,000. ज्यादा ले लिए हैं लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. इस केस में क्या होता है, जो ज्यादा शेयर्स आए हैं 2,000 शेयर, ये ज्यादा है ना, या तो कंपनी इनका पैसा रिफंड कर देती है या ये जो 2,000 शेयर्स हैं इनका पैसा क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है. या ये रिफंड कर देती है या ये कर देती है एडजस्ट. एडजस्टमेंट होती है बट इसके आगे फर्दर फर्दर लाइक इसकी अलॉटमेंट में हो गई, फर्स्ट कॉल में हो गई, सेकंड कॉल में हो गई, ये होती है एडजस्टमेंट. ये मैं आपको बताती हूँ. पहले हम केस करते हैं रिफंड का. उसने रिफंड कर दिया, पैसा वापस कर दिया. तो जो पैसा वापस करते हैं उसकी एंट्री आती है बेटा हमेशा एप्लीकेशन ड्यू के टाइम पे. कब आती है, एप्लीकेशन ड्यू के टाइम पे. क्या एंट्री होती है हमारी एप्लीकेशन ड्यू की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. जितना चाहिए पैसा उसकी हम कैपिटल बना देते हैं, जो नहीं चाहिए उसको हम रिफंड कर देते हैं टू बैंक अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट. इसके रिलेटेड हम आपको एक सम करते हैं, आज ध्यान से सुनो. Delta Limited with an authorized capital of 40 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 40 each. This is our authorized capital. इसका हमने कुछ नहीं करा. 1 lakh equity shares of rupees 40 each. Out of this 80,000 equity shares were issued to public. हमने सिर्फ इस लाइन से हमें मतलब है जितने शेयर जो है पब्लिक को इशू है. ये जो हम एंट्रीज करते हैं ना बेटा, हम वो एंट्रीज करते हैं जो शेयर्स पब्लिक को इशू होते हैं. हमने ये ध्यान से पढ़ लेते हैं. 80,000 शेयर्स जो है पब्लिक को इशू किए. अब पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए हैं, 1,20,000. कितने सब्सक्राइब किए हैं, 1,20,000. इस केस में आपने ऊपर सबसे पहले ये बनाना है. ये देखो मैं जैसे बना रही हूँ, शेयर्स अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस शेयर्स. 4 कॉलम बनाने हैं, ये हमेशा याद रखना. एक्सेस अमाउंट, शेयर्स अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस शेयर्स, एक्सेस अमाउंट. शेयर अप्लाइड, शेयर अप्लाइड होता है जो जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, अप्लाई किए. कितने किए हैं, 1,20,000. ये आ गया. ओके. शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड भी लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको शेयर इशूड भी लिख सकते हैं. जितने शेयर कंपनी ने इशू किए, कितने किए, 80,000. 1,20,000 पब्लिक ने अप्लाई किए हैं बट कंपनी ने कितने इशू किए हैं, 80,000. एक्सेस शेयर, कितने शेयर ज्यादा हैं, 1,20,000 माइनस 80 मीन्स 40,000 शेयर. ओके, ये तीनों कॉलम हो गए. शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस शेयर. आफ्टर दैट हमने निकालना होता है बेटा एक्सेस अमाउंट. ऑलवेज रिमेंबर एक्सेस अमाउंट कैसे निकलता है. एक्सेस अमाउंट इज इक्वल टू एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन. एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन. क्योंकि अभी हमारे पास एप्लीकेशन नहीं आई है तो हमें पता चला कि हमें एक्सेस अमाउंट आया है. अभी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल कुछ भी नहीं आया. तो कैसे निकालते हैं एक्सेस अमाउंट, एक्सेस शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन. एक्सेस शेयर्स कितने हैं, 40,000. एप्लीकेशन कितने की है, 12 की. 40,000 इंटू 12 कितना आ गया, 4,80,000. दिस इज अवर एक्सेस अमाउंट. ओके, डन.
हमने सबसे पहले ये टेबल बनाकर एक्सेस अमाउंट अपना निकाले। अब देखो एक्सेस अमाउंट करने को क्या बोला है, द डायरेक्टर्स रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर। रिजेक्ट मीन रिफंड कर दिया, तो इसके ब्रैकेट में लिख देना आपने ऐसे बैंक, मीन्स इसको रिफंड कर दिया तो इसकी एंट्री बैंक के साथ आएगी। ये आपके लिए नेक्स्ट इजी हो जाएगा। अभी तो आप सिंपल भी कर सकते थे, बट जब हमने आगे एडजस्टमेंट करनी है तो ये इजी हो जाता है। ओके, एक्सेस अमाउंट को हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया, बैंक। तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितनी बेटा पहली एंट्री, जितनी एप्लीकेशन रिसीव करी है, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब करा है, हमेशा उसी से ही होती है। मीन्स पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, 1,20,000 इंटू 12, 1,20,000 इंटू 12 कितना आ गया, 12 इंटू 12 144। ओके, ये आ गया हमारे पास। तो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आ गया, 144, 1,40,000। ओके, 14,40,000। नेक्स्ट, अब ये देखो एक सिंपल एक और बात। अब यहाँ शेयर के साथ वर्ड लिखा है इक्विटी, तो हमने यहाँ पे भी इक्विटी लगाना है। नहीं लगाओगे तो नंबर कटेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब रिफंड भी है ना, बैंक है ना, तो यहाँ पे एक साथ में लिख देना टू बैंक अकाउंट। देन एप्लीकेशन में यही अमाउंट कितना आ गया, 40,000, 14,40,000। बैंक, बैंक में निकाला ना अमाउंट, कितना आ गया, 4,80,000। कैपिटल में कितना आएगा, यहाँ तो इसको माइनस कर लो, 14,40,000 माइनस 4,80,000। यहाँ ये कितना बनता है, जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वही कैपिटल बन सकती है, उससे ज्यादा। 80,000 इंटू एप्लीकेशन 12, दैट इज 9,60,000। देख लो एक बार, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जितने पब्लिक ने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल टू बैंक, जितने एक्सेस है वो रिफंड कर दिए, बाकी कैपिटल में डाल दिए, एप्लीकेशन में आ गया 14,40,000। ठीक है, अब सारी एंट्रीज कितने शेयर से करोगे, 80,000, क्योंकि 1,20,000 आपने रिसीव किया था, बट 40,000 वाला अमाउंट तो आपने उसको वापस कर दिया, तो आपके पास अब कितने शेयर का अमाउंट रह गया, 80,000 शेयर का। तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब कितने शेयर से करनी है आपने, 80,000 शेयर। ठीक, ये याद रखने वाली बात है। अब फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, कैसे आएगा अमाउंट, 80,000 शेयर्स इंटू अलॉटमेंट कितने की है, 10, कितना आ जाएगा, 8 लाख। बस सब कुछ 80,000 से करना है आपने, 1,20,000 शेयर से नहीं करना, बिकॉज वो आपने रिफंड कर दिया। नेक्स्ट रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 8 लाख। देन नेक्स्ट फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर से एंट्री करनी है 80,000 से, फर्स्ट कॉल कितने की है, 8 की, तो ये मेरे पास आ गया 6,40,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 6,40,000। ओके, नेक्स्ट सेकंड कॉल की, इक्विटी पहले ड्यू की, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट कितना आ गया, ये सेकंड कॉल 10 की है, 80,000 इंटू 10, ये आ गया 8 लाख, 1 लाख। लास्ट एंट्री रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, दैट इज 8 लाख, 8 लाख। देख लो एक बार सारा सम, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो सारा सम। ये है रिफंड वाला केस। अब मैं आपको बच्चे समझाती हूँ एक्सेस एडजस्ट वाला। ध्यान से सुनना आप, ये क्या होता है। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देती हूँ, पहले आप उससे समझो। फॉर एग्जांपल, आपने एक बाइक खरीदी आपने 50,000। कितने की खरीदी बाइक? 50,000। और आपने खरीदी इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट समझते हो ना, मीन्स आपने किस्तों में उसको बाइक को खरीदा है। आप पेमेंट उसकी हर मंथ करोगे, किस्तों में पेमेंट करोगे। ओके, आपने इसकी 10 किस्तें करवा दी, तो हर महीने की कितनी किस्त बन गई? 5,000। एक बाइक खरीदी 50,000 की, इंस्टॉलमेंट्स में खरीदी, 10 किस्तें करा ली, हर महीने की कितनी किस्त बन गई? 5,000। तो 5,000 जनवरी ड्यू हो गया कि कितने महीने आपने 5,000 पे ना? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड सो ऑन। आपने कितना पे करना? 10 मंथ्स आपने 5,000 पे करना। ये होगी बात, हो गया। अब हुआ क्या? सबसे पहले जनवरी को इस मंथ आपने पे करना था 5,000। कितना पे करना था आपने? 5,000। लेकिन आपने उसको पे कर दिया 12,000। कितना पे कर दिया आपने उसको? 12,000। आपने देना कितना था उसको? 5,000। बट दे कितना दिया? 12,000। आपने उसको बोल दिया, कितना ज्यादा आया जनवरी में आपके उसका? 7,000 आपके पास ज्यादा आ गया। 7,000 ज्यादा आ गया ना? 5,000 देना था, 12,000 दिया, 7,000 ज्यादा आ गया। आपने उसको बोला, उसने आपको बोला ये लो 7,000 वापिस ले। आपने कहा नहीं यार मैंने वापिस ना दे, मैंने क्या करना वापिस लेकर, मेरा नेक्स्ट एडजस्ट कर। वो कहता है ठीक है, मैं आपका नेक्स्ट में एडजस्ट कर। आप देखो ध्यान, अब आपका 7,000 ज्यादा है, तो नेक्स्ट मंथ फेब्रवरी में आपने कितने देने हैं? 5,000। तो आपका 7,000 एडजस्ट हो सकता है? नो। कितना एडजस्ट हो सकता है? सिर्फ 5,000। तो उन्होंने क्या किया, फेब्रवरी में आपका 5,000 एडजस्ट कर। अब फिर भी अभी भी कितना बच गया? 2,000 अभी भी बच गया। तो फेब्रवरी में आप उसको अभी कुछ दोगे? नो। फेब में आप उसको कुछ भी नहीं दोगे, क्योंकि आपका पिछला एडजस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब कितना बच गया? 2,000। अब ये किस में एडजस्ट होएगा? मार्च में। 5 में 2 एडजस्ट हो गया पिछला। अब कितना दोगे आप उसको? 3,000 आप उसको इस मंथ बाइक की इंस्टॉलमेंट पे करोगे, क्योंकि 2,000 आपका पिछला एडजस्ट हुआ। एज इट इज बेटा आगे जाता रहता है ये। मैं दोबारा बता रही हूँ, पहले मंथ आपने 12,000 दे दिया, देना था 5,000। कितना ज्यादा आ गया? 7,000। ये एडजस्ट होएगा आगे के मंथ। सबसे पहले ये एडजस्ट होएगा फेब। अगर फेब में 7 लेना होता तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाना था, बट फेब में आप कितना लेना है? 5। 5 एडजस्ट करके भी आपके पास 2 बच गया, तो आप फेब में आप कुछ भी कंपनी को पे नहीं करोगे। ओके, उसके बाद 2,000 किस में एडजस्ट हुआ? मार्च। मार्च में आपने एडजस्ट किया 2,000। अब आप इस मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट कंपनी को पे करोगे? 3,000। ओके, जैसे बेटा ये मैं बात बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि जैसे ये एडजस्टमेंट होती है, वैसे एडजस्टमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट शेयर के केस में होती है। अगर आप एप्लीकेशन, ये सपोज करो अब ये एप्लीकेशन ही होगी, एप्लीकेशन के टाइम पे अगर आपने ज्यादा रिसीव कर लिया है, तो वो सबसे पहले किस में एडजस्ट होएगा? अलॉटमेंट। ये बन गई सपोज करो एप्लीकेशन, फेब क्या बन जाएगी? अलॉटमेंट। सबसे पहले एडजस्ट होएगा ये अलॉटमेंट। अगर फिर भी पैसे बच गए हैं तो फिर वो आगे किस में जाएगा? फर्स्ट कॉल। अगर फिर भी पैसे बच गए हैं तो फिर वो आगे जाएगा सेकंड कॉल। ओके,
एज इट इज ये एंट्री चलेगी जब तक पूरी एडजस्टमेंट पैसों की नहीं हो जाती। समझ गए? तो इसकी एंट्री क्या बनेगी एडजस्टमेंट की? ध्यान से सुनो। एडजस्टमेंट की एंट्री, इसकी भी एंट्री हमेशा एप्लीकेशन ड्यू के टाइम पे आएगी। अगर रिफंड है तो उसकी एंट्री जैसे आपने करी है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, ये करिए ना। जो बैंक लिखा है ना आपने, अगर रिफंड है, इफ रिफंड, अगर एडजस्ट है तो क्या लिखोगे? देखो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें भी आपने एडजस्टमेंट करी, अलॉटमेंट में करी है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल में करी है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल में करी है टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, जिसमें भी आपने एडजस्टमेंट करी है ये अमाउंट उसमें आ जाएगा। ठीक, ये मैं आपको सम करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको आज की एंट्री समझ लग गई हो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू।